हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आराधना पीजी कॉलेज की यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। और आप सभी वैसे जानते हैं कि क्लासेज आपके लिए रेगुलर और कंटिन्यू हो रही हैं। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं और जो कंटिन्यू की है क्लास को, तो आज हम देख रहे हैं सत्ता के अंतर्गत नेक्स्ट लेवल जो पार्ट है वो, यानी सत्ता के पालन के आधार। सत्ता के पालन के आधार। देखिए, इससे पहले जो हमने है ना सत्ता की अर्थ, सत्ता के प्रकार के बारे में समझा है, और आज हम देखने वाले हैं सत्ता के आधार के बारे में कि भाई सत्ता पालन लोग क्यों करते हैं, ऐसे क्या आधार हैं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द अथॉरिटी। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा सत्ता पालन के आधार को हम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे, और आपके कुछ डाउट है तो मेंशन, अगर आपकी मतलब मान लीजिए कि पॉलिटिकल संबंधी डायरेक्ट डाउट है तो फिर आपको सीधे मुझे संपर्क करना होगा मेरे खुद के चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लास। अदरवाइज यहाँ पर आपको आपकी क्लास मिलेगी, तो इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सत्ता का पालन के आधार के बारे में हम पढ़े, तो सत्ता के पालन के बारे में देखिए, जैसे कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह के विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन सत्ता पालन में सबसे महत्वपूर्ण जो विचार हैं उसकी अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सत्ता पालन के आधार के रूप में या इनके विचार के रूप में कहे तो साइमन। सत्ता पालन के अलग अलग विचार दिए गए अलग अलग विद्वानों ने, लेकिन सबसे बेस्ट विचार कैसे थे, उपयुक्त सत्ता पालन के जो विचार है ना वो साइमन के हैं। किसके हैं? साइमन के हैं। तो इस तरह आप ये भी लिख सकते हैं कि साइमन के अकॉर्डिंग सत्ता पालन के आधार। ओके, तो हम यहाँ पर मोटे तौर पर ये कहें कि सत्ता पालन के जो साइमन ने हैं वो 4 आधार बताए हैं, और इन चारों आधारों को आपके सामने प्रेजेंट करके समझने वाले हैं। और जैसे पहला देखा जाए तो बिलीव, यस बिलीव, विश्वास। लोग सत्ता का पालन क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता होता है कि वह सही है। जैसे बड़े अधिकारी ने मान लीजिए आदेश दिया है, तो उस आदेशों का आप पालन करेंगे क्योंकि आपको विश्वास है कि बड़े पद पे बैठा है तो उनका काम लीगल है और हमें करना होगा। संविधान के तहत सरकार बनती है और सरकार कानून बनाती है और हम उस कानूनों का पालन करते हैं। तो सरकार के पास सत्ता है, क्यों? क्योंकि सरकार हमारे ही विश्वास से बनी है, तो हमें इस विश्वास के कारण ही सत्ता पालन के आदी हो जाते हैं। लोग सत्ता का पालन क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें विश्वास होता है। तो सत्ता पालन का पहला आधार क्या होगा? विश्वास। समझ में आ गया? सबसे प्रमुख आधार, तो नोट कर लीजिएगा। ओके, समझ लिए पहला कि विश्वास ही है जिस वजह से सत्ता का पालन होता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने जो सबके लिए पॉपुलर, उसने कहा कि जाओ आप ये कीजिए, तो लोग ऐसा करेंगे क्योंकि लोगों को विश्वास है कि उस बंदे ने जो कहा है वो सही है। तो लोगों को जो विश्वास होता है ना, उसी आधार पर उसके आदेशों की पालना होती है। 2 की बात करें, पॉइंट 2, तो पॉइंट 2 के बारे में जो सत्ता पालन का जो एकदम महत्वपूर्ण कह सकते हैं विचार जो है कि इसकी पालन क्यों होता है? क्योंकि एक रूपता होती है। एक रूपता, देखिए एक रूपता में देखा जाए तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि एक यूनिटी, एक रूपता। अब यहाँ पर सबसे जरूरी है कि एक बड़ा अधिकारी है, वो अपने आदेशों की पालना करता है, तो वो जो आदेश देता है वह सभी के लिए समान रूप से आदेश देगा। छोटा बड़ा कैसा भी हो, आदेश आदेश होता है। अगर हम आदेशों में भेदभाव करेंगे तो लोगों के मन में हमारे आदेशों के पालन के लिए भेदभाव उत्पन्न होगा। मैं 2 लोगों के लिए कुछ और बात कहता हूँ, 3 लोगों के लिए और कहता हूँ, इस प्रकार से मेरे बात का फिर वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि 2 तरह से बात होती है। तो इस तरह से एक रूपता होनी चाहिए। जैसे जो भी सुपीरियर अधिकारी उसने आदेश दिया है तो वो सभी लोगों के लिए समान रूप से लागू होगा, उसकी पालना की जाएगी। तो ये समानता होती है।
एक रूपता होती है, तो तभी राजा, सरकार या किसी भी उच्च बड़े अधिकारी के आदेशों की पालना होगी जब उसके आदेशों में एक रूपता, एक समानता हो, तो आदेशों की पालना हो सकती है। इस वजह से आप समझ चुके होंगे और समझने के लिए जरूरी है कि एक रूपता होना जरूरी है। आगे लिख के बात करते हैं थर्ड। ठीक है, तो थर्ड के बारे में याद रखिए। थर्ड पॉइंट जिसे याद रखे तो थर्ड पॉइंट ये होता है दबाव, प्रेशर। आपने देखा है कभी लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जो बातों से नहीं होता उस पर प्रेशर देना पड़ता है। कहने का मतलब है एक स्कूल में जो बड़ा अधिकारी होता है प्रिंसिपल होता है, बड़ा अधिकारी होता है प्रिंसिपल होता है, वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों को, जैसे उसके अंडर में आने वाले अध्यापक, पियोन वगैरह हैं, उन सभी के लिए आदेश जारी करता है। लेकिन अगर कोई आदेशों की पालना नहीं करता है तो उसमें दबाव डालते हैं। कैसे? जैसे प्रधानाचार्य ने कहा कि 10 बजे आना है, तो एक व्यक्ति, एक स्टाफ है वो हमेशा लेट आता है, तो फिर क्या होगा? तो प्रधानाचार्य कहेगा भी कल से नियमित समय पे आना है, अन्यथा आपका पेमेंट काट दिया जाएगा या आपकी एब्सेंट लगा दी जाएगी। इस प्रकार से बड़े अधिकारी ने अपने आदेशों की पालना करवाने के लिए दबाव की नीति अपनाई। तो कभी कभार दबाव देना भी जरूरी होता है। तो इस प्रकार से सत्ता का पालन तभी हो सकता है जब उसकी जरूरत के समय उसके आदेशों को पालन करवाने के लिए दबाव की जरूरत होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 जो इम्पोर्टेंट है और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि सत्ता का पालन क्यों होता है। तो उसके पीछे एक बड़ी वजह होती है वैधानिकता। क्या होता है? वैधानिकता। अब डियर, वैधानिकता होती क्या है? वैधानिकता होती क्या है? अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो फिर क्या करेंगे आप वैधानिकता के बारे में? तो देखिए, वैधानिकता का मतलब होता है कानूनन, विधि की शक्ति, विधि की शक्ति। यानी जब भी कोई बड़ा अधिकारी किसी आदेश की पालना करवाने के लिए जब आदेश देता है तो उसके आदेशों में कानूनता झलकती है, कानून के आदेश, नियम जुड़े होते हैं। तो अधीनस्थ अधिकारी बड़े अधिकारी के आदेशों की पालना इसलिए करते हैं क्योंकि उसे पता है कि ये आदेश हमें कानूनन के रूप में मिला है। तो जब कानूनी कोई व्यवस्था होती है तो वो उचित होती है, और जब कोई चीज़ उचित होती है तो उसका पालन होता है। तो अब यही चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई है कि ये जो 4 बड़े पॉइंट है ना, ये 4 बड़े पॉइंट हैं, इस वजह से सत्ता का पालन होता है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। और सबसे जरूरी है कि सत्ता पालन में वैधानिकता होती है क्योंकि पदाधिकारियों में सोपानिकता होती है। सोपानिकता का मतलब होता है जैसे बड़ा अधिकारी, छोटा अधिकारी, उससे छोटा अधिकारी। इस प्रकार से जब ये बड़ा अधिकारी आदेश देगा, क्योंकि इसके पास कानून के तहत सत्ता है, तो इसने इसको आदेश दिया तो ये पालन करेगा, और ये आदेश देगा तो ये पालन करेगा।
तो ये उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी के तहत जो ये व्यवस्था होती है, इसमें विधि का शासन होता है, कानून वैधानिकता पावर होता है। जैसे बड़े अधिकारी यानी कलेक्टर ने कहा है तो उसके अधीन से आने वाले उस राज्य उस जिले में सभी अधिकारी उसके आदेशों की पालना करेंगे। क्यों? क्योंकि कलेक्टर वैधानिक रूप में सर्वोच्च है और ये वैधानिक शक्ति है कि उसके आदेशों की पालना की जाए। तो इस प्रकार से समझ चुके होंगे सत्ता पालन के आधार के सत्ता का पालन क्यों किया जाता है, तो क्योंकि इसके कुछ बेसिक रूल्स आधार होते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी को समझ आ चुका होगा। ओके, तो मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।